नमस्कार दोस्तों, हिंदी कैंपस पर आपका स्वागत है। केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी की तैयारी के लिए जो हमने पोर्टल चलाया था, आज उसकी 12वीं कक्षा लेकर हम आपके सामने हैं और मुझे पूरी आशा है कि आप इससे पूरा लाभ उठा रहे होंगे और आपके सुझावों की मुझे प्रतीक्षा रहती है। अगर आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, अगर कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं जिसे हम यहाँ पर ला सकें। हो सकता है आपका सुझाव इस पोर्टल के लिए और आप जैसे सभी विद्यार्थियों की तैयारी के लिए लाभदायक हो सकता है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ये है पहला प्रश्न, कानन कुसुम किसकी कविता है? और इस कविता का नाम जैसे ही आता है तो सब लोग इसका आंसर याद रखते हैं। जयशंकर प्रसाद इसके राइटर हैं, लेकिन यहाँ तो जयशंकर प्रसाद नाम नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया है? तो क्या ये विकल्प गलत हैं? क्या राजेश जोशी इसके कवि हैं? तो राजेश जोशी इसके कवि नहीं हैं। हरिवंश राय बच्चन इसके कवि नहीं हैं। सुमित्रा नंदन पंत भी इसके कवि नहीं हैं। ये रचना है मुकुटधर पांडे की। ध्यान रखना, छायावाद की शुरुआत जो नाम दिया था छायावाद को, वो मुकुटधर पांडे ने दिया था और उन्होंने कानन कुसुम और आंसू नाम की रचनाएं लिखी हैं। बाद में जाकर इसी नाम से प्रसाद ने भी लिखा है। ये प्रश्न बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। अगर इसमें चौथा विकल्प ये रख दिया जाता कि इनमें से कोई नहीं, तो अधिकतर बच्चा उसी पर टिक लगाता, ये सोचकर कि इसमें जयशंकर प्रसाद का नाम नहीं है और वही उत्तर होना चाहिए। लेकिन सही उत्तर है क्या? मुकुटधर पांडे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। ये एक पंक्ति है, मोहित तुम एक, तुम मौसम अनेक, कह कछु चंदही चकोरन की कमी है। ब्रिजभाषा की पंक्ति है। पंक्ति का अर्थ ये है कि मेरे लिए तुम्हारे जैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे लिए तुम एक ही हो। जैसे चांद के लिए चकोरों की कमी नहीं है, लेकिन एक चकोर के लिए चांद एक ही होता है। तो ये कोई प्रेमी प्रेमिका के लिए कह रहा है या आत्मा परमात्मा के लिए कह रही है, ऐसा कुछ संबंध होगा या है। तो ये किसकी पंक्ति है? तो आप देखेंगे रीति काल में आप रीति मुक्त कवि पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या? घनानंद। ये उसकी पंक्ति है जो अपनी प्रेमिका सुजान के लिए कह रहे हैं। पद्माकर नहीं है इसके राइटर और ना बिहारी हैं, क्योंकि बिहारी ने दोहे लिखे हैं और ये दोहा नहीं है। और ना इसके आंसर में भिखारी दास है। सही आंसर क्या है? घनानंद, जो अपनी प्रेमिका के लिए ये कह रहे हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। और तीसरा प्रश्न ये है, एक कविता का नाम मुझको न मिला रे कभी प्यार। ये कविता किसकी है? क्या ये सुमित्रा नंदन पंत की है? क्योंकि प्रेम और सौंदर्य की व्यक्तिगत भावनाओं की कविता छायावाद में मिलती है, तो आंसर हो जाएगा गलत। क्या केदारनाथ अग्रवाल की है? वो भी आंसर हो जाएगा गलत। तो कुछ लोग सोचेंगे केदारनाथ दो दिए हैं तो एक इनमें से ज़रूर होना चाहिए। केदारनाथ अग्रवाल नहीं तो केदारनाथ सिंह होंगे, तो वो भी हो जाएगा आंसर गलत। तो सही आंसर क्या है? मदन वात्सयन नहीं, ये भी उत्तर गलत है। ये कविता बीए के सिलेबस में लगी हुई है और उसके राइटर कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, बहुत दिनों बाद मैंने ऐसा एक प्रश्न दिया है। पहले भी मैं ऐसे प्रश्न देता रहा हूँ जिनमें कोई विकल्प उत्तर नहीं होता है, जिससे आप तुक्का लगाएं तो तुक्का आपका कहीं फेल हो। ऐसा करके मुझे मज़ा नहीं आता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेपर में तुक्के से ज़्यादा आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उसे देखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, इस नाम का इतिहास किसने लिखा है? क्या विश्वनाथ त्रिपाठी ने? तो आंसर होगा गलत, क्योंकि विश्वनाथ त्रिपाठी के इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास।
तो क्या विश्वनाथ दूसरा नाम दिया है, तो क्या ये विश्वनाथ उलझाने के लिए दिया है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है? तो वो भी आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत, जो 2 भागों में है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो क्या बाबू गुलाब राय हैं, या ये भी चारों के चारों विकल्प गलत हैं? तो ध्यान दें, ये उत्तर सही है, बाबू गुलाब राय, जिनका इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। अधिकतर बच्चा चर्चित इतिहासों को याद करके चला जाता है और इन इतिहासों को नहीं देखता, जबकि ये चर्चित ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न आपके पास है, प्रपद्यवाद प्रयोगवाद का अतिवाद है। प्रयोगवाद के समय एक काव्यधारा और चलाई गई थी 3 लोगों द्वारा, जिसका नाम था प्रपद्यवाद। उसी काव्यधारा का एक और नाम था नकेनवाद। इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके विकल्प जो हैं चारों यहाँ गलत आ गए हैं। प्रपद्यवाद को प्रयोगवाद का अतिवाद जो है किसने कहा? वो कहा नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी। ये वही नंद दुलारे वाजपेयी हैं जो सौष्ठववादी आलोचक हैं, और जिन्होंने प्रयोगवाद को क्या कहा? बैठे ठाले का धंधा कहा। उन्होंने ही प्रपद्यवाद को प्रयोगवाद का अतिवाद कहा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 6ठा प्रश्न आपके सामने है। लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना, यह किस कवि की रचना की पंक्ति है? क्या ये अनामिका जो कवित्री हैं और उनकी कविता है कविता में औरत, क्या इससे ली गई है? तो आंसर होगा गलत। क्या ये राजेश जोशी जो नए कवि हैं, उनकी एक कविता है उसकी गृहस्थी, क्या यहाँ से ली गई है? इस लड़की की बात की गई है तो ये भी उत्तर होगा गलत। कात्यायनी भी जो हैं एक स्त्री विमर्श की कविता लिखती हैं, और उनकी बहुत फेमस कविता है ये 7 भाइयों के बीच चंपा, क्या ये इससे ली गई है? तो ये भी उत्तर सही नहीं होगा। सही उत्तर है ऋतुराज की कविता कन्यादान से ये पंक्ति ली गई है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 7वां प्रश्न, हीरामन। हिंदी साहित्य पढ़ने वाले हर बच्चे को हीरामन शब्द अच्छे से पता होगा। किस कहानी का पात्र है? तो आप देखेंगे कि लाल पान की बेगम एक कहानी दे रखी है, फणीश्वर नाथ रेणु की, क्या इसका पात्र है? तो उत्तर होगा गलत। आप देखेंगे कि पद्मावत एक सूफी काव्य है, उसमें एक हीरामन तोते की बात की गई है, लेकिन यहाँ कहानी की बात हो रही है, पद्मावत एक काव्य है। तो ये पद्मावत की कोई कहानी नहीं है, तो इसलिए ये उत्तर भी हो जाएगा गलत। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी ही है पंचलाइट, क्या इससे है? पंचलाइट जिसे कह रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा गलत। सही उत्तर है तीसरी कसम, कोर्स में भी लगी हुआ है आपके, जिसमें गाड़ीवान है, उसका नाम है हीरामन, और उसे एक नाचने गाने वाली से प्रेम हो जाता है, हीराबाई से। उसकी कहानी है ये, उस कहानी का पात्र है ये। इसी कहानी का एक और नाम है मारे गए गुलफाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने है, व्याकरण संबंधी है कि धन देने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा जो धन देता है? क्या उसे धनी कहेंगे? तो उत्तर हो जाएगा गलत, क्योंकि धनी तो वो होता है जिसके पास पैसा होता है, धन होता है। क्या इसका उत्तर दानी होगा? तो ये भी उत्तर हो जाएगा गलत, क्योंकि दानी होता है जो दान देता है। क्या इसका उत्तर दाता है? तो वो भी आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि दाता कौन होता है? दाता होता है देने वाला, वो किसी भी चीज़ को दे सकता है। यहाँ लेकिन प्रश्न है धन देने वाला, तो सही आंसर है धनद, धन को देने वाला। ठीक है, तो अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द आता है
बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, यह भी शब्दावली से संबंधित है कि सार जो शब्द है उसका क्या अर्थ नहीं है। पर्यायवाची है, तो एक पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? तो सार का मतलब तो समरी होता है, संक्षेप होता है, तो निचोड़ भी होता है, सत्व भी होता है, और निचोड़ का रस निकलता है इसलिए रस भी होता है। तो संकुचन जो है इसका अर्थ नहीं है। ये इसमें से उत्तर छिटेगा कि सार का क्या अर्थ नहीं है? संकुचन। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ जाना, और सार का मतलब है संक्षिप्त रूप। ठीक है, तो नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न की ओर आज चल रहे हैं। उल्टे उस्तरे से मूंडना, ये एक मुहावरा है, इसका क्या अर्थ है? उल्टे उस्तरे से मूंडना, क्या इसका मतलब चाल चलना है? नहीं। अब सीधे उस्तरे से शेव बनती है, उल्टे उस्तरे से मेहनत लगेगी, तो क्या कठिन परिश्रम करना, ये इसका अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा ये भी गलत। अब नाई को उस्तरा पकड़ना ना आता हो, उल्टे उस्तरे से शेव बना रहा हो, काम बिगाड़ रहा है क्या? ये उत्तर होगा, तो ये हो जाएगा ये भी गलत। तो सही आंसर है मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना, ये है इसका उत्तर। ठीक है, हो सकता है बहुत कम लोगों ने सुना हो मुहावरा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आज के 10 प्रश्न थे, और फिर से मैं आपको कहूँगा कि आप लोग इस श्रृंखला से जुड़े रहें, आपके लाभ के लिए बनाई गई है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जैसे ही अगली श्रृंखला आती है तो आप उससे जुड़कर अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए कि आपने कितने अंक लिए। चलिए फिर मुलाकात होगी अगली 13वीं श्रृंखला के साथ।